आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं 28 अगस्त को जो आपका प्री बीएसटीसी 2023 का पेपर होने वाला है उसके लिए राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्न हैं जो कि सीधे एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं बीएसटीसी 2023 की तैयारी कर रहे हैं आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है क्योंकि सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में आने लायक है। तो बिना किसी देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राज्य स्तरीय रोग निदान केंद्र कहां पर स्थित है। ऑप्शंस की बात करूं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर कोटा। कुछ इस प्रकार से चार ऑप्शंस आपके सामने है। तो जल्दी से पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जल्दी से मैं आंसर बताते जाऊंगा। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जयपुर। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, राजस्थान का पहला कौशल व आजीविका सेंटर कहां पर स्थापित किया गया। चाकसू जयपुर में, सांगानेर जयपुर में, देबारी उदयपुर में या फिर पांडुपोल अलवर में। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान का पहला कौशल व आजीविका सेंटर कहां पर स्थापित किया गया। तो यह स्थापित किया गया दोस्तों आपके देबारी उदयपुर के अंदर। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहां पर स्थित है। जयपुर, अलवर, टोंक या फिर बूंदी। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। प्रसिद्ध स्मारक जो सुनहरी कोठी है दोस्तों वो कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न सीधा एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। तो सुनहरी कोठी दोस्तों बिल्कुल आपके टोंक जिले के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा गया, वर्तमान में राजस्थान परमाणु शक्ति गृह की कितनी इकाइयां स्थापित की जा चुकी है। 3, 7, 4 या फिर 6। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान परमाणु शक्ति गृह की टोटल कितनी इकाइयां राजस्थान में स्थापित हो चुकी है। तो टोटल दोस्तों 6 इकाइयां, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, सरसों सर्वाधिक कहां पर उत्पादित की जाती है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर या फिर भरतपुर। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सरसों की बात हो रही है दोस्तों, सर्वाधिक कहां पर उत्पादित की जाती है, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये सर्वाधिक दोस्तों भरतपुर के अंदर उत्पादित होती है। भरतपुर का एक स्थान है दोस्तों, सेवर, आपने नाम सुना होगा, वहां पर दोस्तों सर्वाधिक सरसों उत्पादन होता है। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे पूछा गया, राज्य में बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र कहां पर स्थित है। टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद या फिर अलवर। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान के अंदर बीड़ी उद्योग का दोस्तों प्रमुख केंद्र कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। तो बीड़ी उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है दोस्तों टोंक के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। जयपुर, बीकानेर, दौसा या फिर झालावाड़। जल्दी से आंसर बताइए इसका। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो आंसर बताइए जल्दी से इसका। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा दोस्तों आपका जयपुर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, देश में साक्षर भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था। 2007 में, 2009 में, 2010 में या फिर 2011 में। देखिए यहां से दोस्तों एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना। जब भी एग्जाम होगा दोस्तों उससे पहले काफी सारी क्लासेज आपकी लगाई जाएंगी जहां से एक भी प्रश्न आपका एग्जाम से दोस्तों बाहर नहीं जाने वाला है। तो देश में साक्षर भारत मिशन की मैं बात करूं 2009 में दोस्तों इसका आरंभ हुआ था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया, सीसा जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का देश में कितना स्थान है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। सीसा जस्ता की बात करें दोस्तों इसके उत्पादन में राजस्थान का देश में कितना स्थान है, यही आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों ये सीसा जस्ता के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा गया, अरावली क्षेत्र में सर्पिलाकार नाग पहाड़ कहां पर स्थित है। उदयपुर, राजस्थान, अजमेर या फिर बांसवाड़ा। आंसर बताइए जल्दी से इसका। अरावली के अंदर जो सर्पिलाकार नाग पहाड़ है तो कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अजमेर दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, गोसुंडी शिलालेख कौन से जिले से प्राप्त हुआ है। चित्तौड़ से, उदयपुर से, राजसमंद से या फिर बारां से। आंसर बताइए जल्दी से इस प्रश्न का। जो गोसुंडी शिलालेख है उसको कौन से जिले से प्राप्त हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये दोस्तों आपके बिल्कुल चित्तौड़ जिले से जो है प्राप्त हुआ था। पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, प्रागैतिहास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। कर्नल जेम्स टोड, मार्शल, डेनियल विल्सन या फिर मॉरिसन। आंसर बताइए जल्दी से इसका। प्राग इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है दोस्तों किसने किया था, यही आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों डेनियल विल्सन। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राव मालदेव का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था। सोनारगढ़, मेहरानगढ़, सोजत या फिर लोहागढ़। आंसर बताइए जल्दी से इसका। राव मालदेव का राज्याभिषेक दोस्तों कहां पर हुआ था, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए।
इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है। तो राव मालदेव की मैं बात करूं दोस्तों, सोजत के अंदर दोस्तों इनका राज्याभिषेक हुआ था। तीसरा ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया कुंभा के समय का प्रसिद्ध सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1432, 1435, 1436 या फिर 1437? कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? कुंभा के समय का प्रसिद्ध सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो सारंगपुर का जो युद्ध है दोस्तों 1437 में हुआ था। चौथा ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा गया मानसिंह के दरबारी कवि जगन्नाथ ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, मान प्रकाश, पत्र प्रशस्ति या फिर पवन पश्चिम? आंसर बताइए जल्दी से इसका। मानसिंह का जो दरबारी कवि था जगन्नाथ, उसने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? तो बिल्कुल दोस्तों मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा गया देवबोध एवं धर्मघोष किस चौहान शासक के समय प्रसिद्ध विद्वान थे? विग्रहराज, पृथ्वीराज, अजयराज या फिर अर्णोराज? आंसर बताइए इसका। देवबोध और धर्मघोष की बात करें दोस्तों, कौन से चौहान शासक के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो ये थे दोस्तों आपके अर्णोराज के। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर किस शासक के समय आक्रमण किया था? दूधा के समय, लूणकरण के समय, मूलराज प्रथम के समय या फिर जैसल के समय? कौन सा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर कौन से शासक के समय आक्रमण किया था? तो मूलराज प्रथम के समय आक्रमण किया था। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा गया निम्न में से किस स्थान पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन नहीं माना गया? बड़ौच के अंदर, सिरोही के अंदर, जालोर के अंदर या फिर मंडोर के अंदर? जल्दी से आंसर बताइए इसका। कौन से स्थान पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन नहीं माना गया? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका सिरोही। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया राज्यों के विलय की नीति का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने या फिर लॉर्ड हार्डिंग्स ने? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इसका सटीक आंसर हो जाएगा? देखिए क्लास को एंड तक वॉच करना और क्लास के एंड में बताना यहां से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो राज्यों के विलय की नीति का जो सूत्रपात है लॉर्ड डलहौजी ने किया था। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है आउवा वर्तमान में किस जिले में स्थित है? पाली, जोधपुर, नागौर या फिर राजस्थान? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जो आउवा है दोस्तों वर्तमान में कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो ये है दोस्तों आपके पाली के अंदर। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे पूछा गया राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? मुनि जिनविजय, हरविलास शारदा, पंडित जाबरमल शर्मा या फिर विजय सिंह पथिक? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका। राजस्थान के अंदर पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? तो वो है दोस्तों आपके पंडित जाबरमल शर्मा। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान के किस शासक की मृत्यु पेरिस के अंदर हुई थी? राम सिंह की, जसवंत सिंह की, जवाहर सिंह की या फिर जय सिंह अलवर की? कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? कौन से शासक की मृत्यु जो है दोस्तों आपके पेरिस के अंदर हुई थी, यही आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर की बात करूं जय सिंह दोस्तों, इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? के.एम. मुंशी, एच.एल. कोठारी, टी.जी. सिंह या फिर एस.सी. माथुर? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। मेवाड़ में जो संविधान का प्रारूप है किसके द्वारा तैयार किया गया, यही आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों के.एम. मुंशी, पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया गोरादाय ने राजस्थान के किस शासक को बचपन में मुगलों से बचाने में जो है वीर दुर्गादास की सहायता की थी? अजीत सिंह, विक्रमादित्य, मोक्कल या फिर उदय सिंह? आंसर बताइए इसका। गोरादाय ने कौन से शासक को बचाया था? तो वो बचाया था दोस्तों अजीत सिंह को। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया दोस्तों झोटा आभूषण किस अंग में पहना जाता है? सिर पर, पैर में, अंगुलियों में या फिर कोई नहीं? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। प्रत्येक प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधा एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो जोटा आभूषण की यहाँ पर बात रही है दोस्तों आपके अंगुलियों के अंदर पहना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प या फिर टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला, कैथून, बगरू या फिर सांगानेर? आंसर बताइए जल्दी से इसका। मृदा शिल्प या फिर टेराकोटा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, यही आपसे पूछा गया है। तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों आपका मोलेला। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे पूछा गया है ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? राजा मानसिंह तोमर, मिर्जा राजा जयसिंह, रामलीला या फिर कोई नहीं? जल्दी से करेक्ट आंसर इसका बताइए। ध्रुपद गायकी का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है? टोंक के अंदर, बारा के अंदर, बूंदी के अंदर या फिर कोटा के अंदर? आंसर बताए जल्दी से। हाड़ौती जो बोली है कौन से क्षेत्र में नहीं बोली जाती है, यही आपसे पूछा गया है। तो ये दोस्तों आपके टोंक के अंदर नहीं बोली जाती है। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे पूछा गया है लोक देवता मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था? लीलन, कीरड़ काबरा, लिलोना या फिर पिलानो? आंसर बताए जल्दी से इसका।
मैं हाजी मांगलिया जो आपके लोक देवता दोस्तों उनके घोड़े का क्या नाम था, तो उनके घोड़े का नाम था दोस्तों आपका कीरट काबरा। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बीएसटीसी 2023 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास का ये होने वाला अंतिम प्रश्न। यहाँ पर आपसे पूछा गया है गरासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, चेतर विचेतर मेला, मनखारो मेला, काटेश्वर का मेला या फिर नेवटी का मेला, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और 30 में से दोस्तों टोटल आपके कितने प्रश्न करेक्ट है कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से आपको बताना है। तो गरासियों का जो सबसे बड़ा मेला है वो हो जाएगा दोस्तों आपका मनखारो मेला। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बीएसटीसी 2023 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।